आपको मालूम है कुरान में 2 दफा कहा गया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। जिस दिन भागेगा इंसान अपने भाई से भी और अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी और अपनी बीवी से भी और अपनी औलाद से भी। क्यों? नफसी 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 नफसी। मेरी औलाद को झोंक दो, मेरे माँ बाप को झोंक दो, मेरी बीवी को झोंक दो, बीवी कहेगी मेरे शौहर को झोंक मुझे। यही नफसी नफसी दुनिया में रहे आपकी। मुझे अपने आप को बचाना है सबसे पहले, और फिर मुझे अपने सबसे पहले आल औलाद को बचाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से। ये काम है आप करें और समझिए, न बेटा काम आएगा, न जोरू काम आएगी, न बाप काम आएगा, न माँ काम। तुम्हारा अपना अमल, अगर तुम इस रास्ते पर चले, अपनी हिम्मत के मुताबिक चलते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 4 रकतों वाली नमाज पढ़ाई तो 2 रकतों पे सलाम फेर दिया। सहाबा खामोश है, सारे चुप, हम नहीं बोलते। एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत ज़ुल्यदैन रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके हाथ जरा लंबे थे, तो एक दिन हुजूर ने फरमाया, या ज़ुल्यदैन, और लंबे हाथों वाले। कोई पूछता आपका नाम क्या है, तो कहते नाम वही है जो नबी पाक ने रख दिया। 2 हाथों वाले नाम पड़ गया। बाकी सारे लोग खामोश बैठे हैं, कोई नहीं बोला। ये जरा सादे आदमी थे, बोले, लेकिन बड़े अदब अदाब का ख्याल रख के बोले। उठे, बात सारी अल्लाह करीम पे डाल दी। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या अल्लाह ने आपको बुला दिया है? अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या आपको बुला दिया है? हुजूर फरमाने लगे, क्या हो गया है? हुजूर, मुझे लगता है आपने 2 रकतें पढ़ाई हैं। नबी पाक ने फरमाया, क्यों भी अबू बकर, कितनी पढ़ाई है? अर्ज की, हुजूर मुझे कोई नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ने आया हूँ। को रखते कितनी थोड़ी है, जितनी पढ़ाओगे चुप करके पढ़ लेंगे। हुजूर फरमाने लगे, तुम्हें पता है तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से दिया जाता है। ये जो तुम्हारे घर में पैसे आते हैं, ये जो तुम पर फजल होता है, ये जो लोग तुम्हारा इकराम करते हैं, ये जो दुनिया तुम्हारे लिए उठ के खड़ी होती है, और ये जो लोग तुम्हें एजाज देते हैं, और ये जो तुम्हारी झोलियां भरी रहती हैं, हुजूर फरमाने लगे, तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से रिस्क दिया जाता है। याद रखना, हर चीज के पीछे मेहनत नहीं होती, बहुत सारी चीजों के पीछे दुआ भी होती है। कभी माँ के हाथ उठे थे, उसने कहा था, अल्लाह मेरे पुत्र में ना देंगे तो सांभे आना जाए। कभी बाप ने कहा था कि इसने मेरी खिदमत की है, भूखा नहीं मरेगा कभी भी। वो कभी जो इल्तजा है, वो दुआ है, वो जो बरकत है तुम्हारे घर में, वो जो बूढ़ों के साथ तुम्हारा रवैया आला तरीन होना चाहिए, उस पर यार नए सिरे से गौर करने की जरूरत पड़ गई है। बुजुर्ग कोनों में बैठ के कहते हैं, नुक्करों में बैठ के कहते हैं, मैनू पुछदे नहीं, मेरे नाल सलाह नहीं करते, मेरे को चुप करके लंघ जाते। मैनू तो कोई पुछदा है तो मैं चुप करके कहना, बच्चे बड़े नेक ने, बड़े अच्छे ने, लेकिन मैं कैसे अपने पेट से कपड़ा हटाऊं? हुजूर फरमाने लगे, तुम्हें पता है तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से दिया जाता है। ये जो तुम्हारे घर में पैसे आते हैं, ये जो तुम पर फजल होता है, ये जो लोग तुम्हारा इकराम करते हैं, ये जो दुनिया तुम्हारे लिए उठ के खड़ी होती है, और ये जो लोग तुम्हें एजाज देते हैं, और ये जो तुम्हारी झोलियां भरी रहती हैं, हुजूर फरमाने लगे, तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से रिस्क दिया जाता है। याद रखना, हर चीज के पीछे मेहनत नहीं होती, बहुत सारी चीजों के पीछे दुआ भी होती है। कभी माँ के हाथ उठे थे, उसने कहा था, अल्लाह मेरे पुत्र में ना देंगे तो सांभे आना जाए। कभी बाप ने कहा था कि इसने मेरी खिदमत की है, भूखा नहीं मरेगा कभी भी। वो कभी जो इल्तजा है, वो दुआ है, वो जो बरकत है तुम्हारे घर में, वो जो बूढ़ों के साथ तुम्हारा रवैया आला तरीन होना चाहिए, उस पर यार नए सिरे से गौर करने की जरूरत पड़ गई है। बुजुर्ग कोनों में बैठ के कहते हैं, नुक्करों में बैठ के कहते हैं, मैनू पुछदे नहीं, मेरे नाल सलाह नहीं करते, मेरे को चुप करके लंघ जाते। मैनू तो कोई पुछदा है तो मैं चुप करके कहना, बच्चे बड़े नेक ने, बड़े अच्छे ने, लेकिन मैं कैसे अपने पेट से कपड़ा हटाऊं? हुजूर फरमाने लगे, तुम्हें पता है तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो तुम्हारे ज़ईफ़ों की वजह से दिया जाता है। ये जो तुम्हारे घर में पैसे आते हैं, ये जो तुम पर फजल होता है, ये जो लोग तुम्हारा इकराम करते हैं, ये जो दुनिया तुम्हारे लिए उठ के खड़ी होती है, और ये जो लोग
تمہیں اعزاز دیتے ہیں اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں یہ کو سامنے آنا جائے۔ کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی۔ وہ کبھی جو التجا ہے، وہ دعا ہے، وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں، وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نکروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، میں نے پوچھ دے نہیں، میرے نال صلاح نہیں کر دے، میرے کو چپ کر کے لنگ جاندے۔ میں نے تے کو پوچھتا ہے تو میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نیک نہیں، بڑے اچھے نہیں، لیکن میں کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟